वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन 23 से आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो ए H माइनस आयन, बी Na प्लस आयन, सी O2 माइनस आयन, डी F माइनस आयन। तो आयंस दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। H अगर होता तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता, तो H माइनस है तो H माइनस का मतलब एक और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है हीलियम का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होगा। तो सोडियम प्लस है तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नियोन का है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा 10, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है Na प्लस का। O2 माइनस, अगर O2 रहता तो 16 और अगर एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 17, तो 17 ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसका है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्लोरीन का है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया O2 माइनस का। F माइनस, अगर F रहता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना रहता 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना उसमें उसका एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है तो 9। अगर F माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक्सेप्ट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो जब 10 हो गया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट whose outermost electron are represented by A 3s1, B 2p3, C 3p5। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है 3s1 है, तो 3s1 से पहले सारा ऑर्बिटल फिल है, तो इसका मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1 है, तो 3s1 से पहले सारा ऑर्बिटल फिल किया होगा, तो इसका जो कन्फिगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये 3s1 है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का संख्या के बराबर उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एक 3s1 का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 11। इसी तरह बी का 1s2 2s2 2p3, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगा, तो ये बी का जो नंबर ऑफ बी का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2p3 का एटॉमिक नंबर 2p3 का 7 होगा। और अगर बोलेंगे जी एलिमेंट कौन होगा, तो ये नाइट्रोजन एलिमेंट होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये सोडियम होगा। सोडियम का कन्फिगरेशन है C3p5 3p5 है, तो उससे पहले सारा ऑर्बिटल फिल रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये जो है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। 3p5 इसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। 24, what is the lowest value of n that allows g orbital to exist?
तो जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने के लिए लोवेस्ट वैल्यू n का कितना होगा, तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना होगा जी ऑर्बिटल को एग्जिस्ट करने के लिए। ऑर्बिटल के लिए एस सब सेल के लिए L का वैल्यू 0 होता है, P सब सेल के लिए L का वैल्यू 1 होता है, D सब सेल के लिए L का वैल्यू 2 होता है, और F सब सेल के लिए L का वैल्यू 3 होता है, और G सब सेल के लिए L का वैल्यू 4 होना चाहिए। G सब सेल के लिए L का वैल्यू 4 होना चाहिए, और n-1 L का वैल्यू होता है n-1, L जो है n-1 होता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ n दैट अलाउ जी ऑर्बिटल, तो कम से कम जिसमें जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, तो 5G जो है उसमें 5G ऑर्बिटल जो है, तो इसके लिए यहाँ पे L का वैल्यू 4 से अधिक यानी कि 5, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो 5G ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, 5G ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n दैट एग्जिस्ट G ऑर्बिटल, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n that exist n equal to 5 that exist G ऑर्बिटल, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n कितना होगा 5 होगा, और कौन सा ऑर्बिटल जो एग्जिस्ट करेगा वो 5G, 4G एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4G एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है 4, तो इसका n का वैल्यू कितना आया 4, और L का वैल्यू G के लिए कितना होता है, L का वैल्यू G के लिए 4 होता है, तो G ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 4 होता है, तो L का वैल्यू अगर 4 होता है G ऑर्बिटल के लिए, तो कभी भी n इक्वल नहीं होगा L का कभी भी n इक्वल नहीं होगा, n ऑलवेज ग्रेटर देन L, तो इसके वजह से 5G, उसके बाद 6G पॉसिबल है, 7G पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम जो है मिनिमम सबसे कम क्वांटम नंबर जिसमें G ऑर्बिटल पॉसिबल है वो 5G है। Question 25, an electron is in one of the 3D orbitals, give the possible value of n, L and ml, तो n, L और ml का वैल्यू फाइंड आउट करना है, n, L और ml का वैल्यू फाइंड आउट करना है 3D ऑर्बिटल के लिए। 3D ऑर्बिटल के लिए n, L और ml का वैल्यू फाइंड करना है, तो n तो हमको पता चल गया n इक्वल टू 3, n मेरा कितना आ गया 3, s के लिए l का वैल्यू होता है, s के लिए l का वैल्यू 0, s सब सेल के लिए l का वैल्यू 0, p सब सेल के लिए l का वैल्यू 1, d सब सेल के लिए l का वैल्यू 2, f सब सेल के लिए l का वैल्यू 3, तो d सब सेल है तो इसके लिए l का वैल्यू क्या होगा, d सब सेल के लिए l का वैल्यू क्या होगा 2, तो ये n और l तो हम कैलकुलेट कर लिए, और जो ml जो होता है, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है -L to L, तो -L क्या है -2 से 2 तक, तो ml इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, तो ये कैलकुलेट कर लिए 3D ऑर्बिटल के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, an atom of element contain
29 electron and 35 neutrons. Deduce first number of protons, second the electronic configuration of element. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 29, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 35. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया 29. इलेक्ट्रॉन का नंबर के बराबर होगा प्रोटॉन के नंबर के बराबर. और एटॉमिक नंबर ये फर्स्ट हो गया. एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना हो गया 29. अगर 29 अगर हमको पता चल गया है, अगर एटॉमिक नंबर हमको पता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए अगर 29 है तो ये कॉपर एलिमेंट होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 3d10 4s1. ये एक्सेप्शन है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है यहाँ पे. D10 कन्फिगरेशन से ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाता है, इसलिए कन्फिगरेशन 4s2 3d9 ना होकर के 3d10 4s1 होता है. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है. क्वेश्चन 27. गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज H2 plus H2 और O2 प्लस. तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट कर. तो अगर H2 प्लस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और +1. अगर एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा. इसमें अगर H2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा. O2 प्लस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर O2 रहता तो 16 रहता. अगर O2 रहता तो 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता. तो एक प्लस है तो इसमें हो जाएगा 15. में 2 होगा 2 इलेक्ट्रॉन. इसमें 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन 28. An atomic orbital has n equal to 3. What are the possible value of L and ml? तो n इक्वल टू 3 है, L इक्वल टू L और ml का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. L और ml तो क्या हो सकता है, n का वैल्यू 3 होगा. तो अगर n का वैल्यू 3 है तो इसके लिए L का वैल्यू तो n इक्वल टू 3 है तो L का वैल्यू 0 1 और 2. ये हो सकता है जब n इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 0 तो ml का वैल्यू 0. जब n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1 तो ml का वैल्यू प्लस -1 2 -1 0 +1. जब n का वैल्यू 3 और L का वैल्यू 2 तो ml -2 प्लस -2 -1 प्लस 0 +1 +2. Second, list the quantum number ml and L of इलेक्ट्रॉन ऑफ 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल के लिए L और ml का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो 3D ऑर्बिटल तो 3D तो D के लिए ml और L का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो ml का वैल्यू L 3D है
तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 3D है तो इसके लिए n का वैल्यू 3, और D सब सेल के लिए L का वैल्यू होता है, D सब सेल के लिए L का वैल्यू होता है 2। D सब सेल इक्वल टू होगा ml इक्वल टू माइनस L2 L, तो ml का वैल्यू होगा -2 -1 प्लस -1 0 +1 +2, तो ए ml का वैल्यू होगा 3D ऑर्बिटल के लिए। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, तो 1p 2s 2p 3f, तो L का वैल्यू S और S सब सेल के लिए S सब सेल के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 और G के लिए 4, तो हमेशा L से बड़ा होगा, हमेशा L से बड़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n नॉट इक्वल टू L, कभी भी n नॉट इक्वल टू L के बराबर कभी नहीं होगा। तो 1p, तो इसका n का वैल्यू 1, p में L का वैल्यू होता है, p सब सेल के लिए L का वैल्यू 1, तो ये n इक्वल टू L जो कि पॉसिबल नहीं है, ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए n का वैल्यू 2, L का वैल्यू 0, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि L का वैल्यू n से छोटा है, तो ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। इसमें n का वैल्यू 2 और p का वैल्यू 1, p के लिए L का वैल्यू 1, तो ये भी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। 3f, n का वैल्यू इसके लिए 3 और L का वैल्यू 3, तो यहाँ भी n इक्वल टू L हो जा रहा है, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये दोनों एग्जिस्ट करेगा। क्वेश्चन 29, यूजिंग द SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0, B n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, C n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 2, D n इक्वल टू 4 और L इक्वल टू 3, तो A n का वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 0, तो 1s, इसके लिए क्या होगा, क्योंकि s के लिए 0 होता है, s सब सेल के लिए L का वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, L, तो इसके लिए क्या होगा 1s, b के लिए क्या होगा 3p, L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू 1 p के लिए होता है, तो 3p ऑर्बिटल होगा ये। उसके बाद C, n का वैल्यू 4, तो 4 और L का वैल्यू 2, तो 4 और उसके बाद D, 4D होगा, और D के लिए n का वैल्यू 4 और L का 4 है। Question number 30, explain giving reason which of the following set of quantum numbers are not possible, तो ये यहाँ पे सेट्स दिया हुआ है, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, तो A n इक्वल टू 0, L इक्वल टू 0, ML इक्वल टू 0, MS इक्वल टू +12, B n इक्वल टू 1,
L equal to 0, ML equal to 0, MS equal to minus half. C, N equal to 1, L equal to 1, ML equal to 0 और MS equal to plus half. E, D, N equal to 2, L equal to 1, ML equal to 0 और MS equal to minus half. E, N equal to 3, L equal to 3, ML equal to minus 3, MS equal to plus half. F, N equal to 3, L equal to 1, ML equal to 0 और MS equal to plus half. तो देखते हैं ये यहाँ पे n का वैल्यू 0 लिया हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 5, n का वैल्यू कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद n इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0, ML इक्वल टू 0, MS इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। n इक्वल टू L, n इक्वल टू 1 और L इक्वल टू L, n इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1, तो n और L का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू होना चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो n और L का वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। n और L का वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल, n और L का वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, n का वैल्यू हमेशा L का वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो C पॉसिबल नहीं है। D, n इक्वल टू 2, L इक्वल टू 1, ML इक्वल टू 0, MS इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी सही है। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 3, यहाँ भी n का वैल्यू L के बराबर हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 3, L इक्वल टू 1, ML इक्वल टू 0, MS इक्वल टू 0 प्लस माइनस हाफ, ये भी सही है, तो ये भी सही है। तो इसका जो इनकरेक्ट है वो C और E, ये दोनों जो है वो इम्पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन 31, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम may have the following quantum number। तो A दिया हुआ है n इक्वल टू 4 और MS इक्वल टू माइनस हाफ और B दिया हुआ है n इक्वल टू 3 और L इक्वल टू 0। तो अगर n इक्वल टू 3 है और L इक्वल टू 0, तो L इक्वल टू 0 S सब सेल के लिए होता है, तो S सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो यहाँ पे S सब सेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये होगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद n इक्वल टू 4 और MS इक्वल टू माइनस हाफ, तो टोटल number of electrons in nth cell या ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है 2n², तो 2 इंटू n, यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल टू 32, तो 32 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें क्लॉकवाइज स्पिन होता है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 32, जिसमें से हाफ इलेक्ट्रॉन का प्लस क्लॉकवाइज होगा और हाफ का एंटी क्लॉकवाइज। 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह रहेगा और 16 इलेक्ट्रॉन इस तरह रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस हाफ कॉन्फ़िगरेशन में है, माइनस हाफ स्पिन जिसका है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग n इक्वल टू 4 एंड ms इक्वल टू -12, तो एंटी क्लॉक स्पिन वाला 16 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16। 32 saw that the circumference of Bohr orbit in hydrogen atom is integral multiple of de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. So according to Bohr's मॉडल, तो बोर्स मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोर्स मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो बोर्स मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2π। तो इसको रीअरेंज करते हैं, 2πr इक्वल टू n h/mv। तो 2πr इक्वल टू h/mv। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h/mv। तो 2πr इक्वल टू n लैम्डा, h/mv के जगह पे क्या लिख दिए? लैम्डा। तो क्या हो गया? तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। इससे सरकमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये प्रूफ हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है।